अस्सलामुअलैकुम। स्कॉलर्स शाहीन एकेडमी की टीम से आप लोग मिल चुके हैं। हम लोग आपके पास, हमारी टीम आपके पास एग्ज़ाम लेने के लिए आई थी ताकि फ्यूचर में आप नीट और जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकें। उसके लिए हमने फिर ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में आप तमाम का इस्तकबाल है। बात तो नीट जेडब्ल्यू से हुई थी, लेकिन आप सब जानते हैं कि उसके लिए अभी वक्त है। अभी तो इम्पोर्टेंट आपका एसएससी बोर्ड का या 10th बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। तो इस ग्रुप में हम कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें आप तक ऐसी पहुंचाई जाए जिससे आपके 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके, प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। जैसे मोटिवेशन की चीज़ें हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट की चीज़ें हो, टाइम टेबल रिडक्शन की चीज़ें हो, उसको डिसाइड करने को लेकर हो, या एक मिस्टेक बुक का कंसेप्ट है वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो इंशाल्लाह सीरीज़ आएगी, हम लाइव भी इंटरेक्ट आपसे करेंगे ताकि आपके सवालात का जवाब भी दिया जा सके। शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं टाइम टेबल से। और टाइम टेबल की बात जब भी आती है तो देखिए क्या होता है कि हम लोग कागज़ लेते हैं, पेन लेते हैं, और नॉर्मली क्लॉक आवर बेसिस के सिस्टम पे कि भाई इतने बजे शुरुआत होगी, इतने बजे ख़त्म होगा, घड़ी को सामने रख के हम टाइम टेबल बनाते हैं और उसको हम परफेक्ट टाइम टेबल की शक्ल देने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कभी भी कोई टाइम टेबल परफेक्ट नहीं हो सकता। टाइम टेबल अगर फ्लेक्सिबल होगा तभी वो आपको फ़ायदा पहुंचा सकेगा। तो कभी भी अपना टाइम टेबल क्लॉक के हिसाब से इतने बजे ये शुरू होगा, इतने बजे ये ख़त्म होगा, ऐसा नहीं बनाना है। आप बनाएंगे, उस पर अमल नहीं हो पाएगा, आप डिसमूड हो जाएंगे, छोड़ देंगे। तो टाइम टेबल इस तरह से डिज़ाइन नहीं करना है। हमेशा टाइम टेबल डिज़ाइन करते वक्त ये देखिए कि आपको जो काम करना है एक दिन में, उसके लिए पर्टिकुलर टाइम अलॉट कीजिए। इतने मिनट इसको मैं दे रहा हूँ, इतने मिनट मैं इसको दे रहा हूँ। वो मिनट कब निकल कर आएंगे वो आपके डेली रूटीन में आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, आगे पीछे चीज़ों को करेंगे। मिसाल के तौर पे मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट आप तय करें तो आपको 3 सब्जेक्ट पर डे किसी भी तरह सेल्फ स्टडी में रखने होंगे। आपका स्कूल होगा, बाकी काम होंगे, स्टडी टाइमिंग्स में आप एक दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। आप दूसरी चीज़ ये तय करें कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो मिनिमम 25 मिनट्स के लिए आप अपने टेबल से नहीं उठेंगे। उसके पहले आप अपनी बुक को नहीं छोड़ेंगे, लिखने को नहीं छोड़ेंगे, रीडिंग को नहीं छोड़ेंगे। 25 मिनट हो जाए उसके बाद 5 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं। हमने जो बात फ्लेक्सिबल टाइम टेबल की कही थी, मिसाल के तौर पर मैथ्स है, आपने तय किया कि मैथ्स के लिए मुझे 1 घंटा रोजाना पढ़ने को देना है, या आज के दिन में मैथ्स को 1 घंटा दूंगा। अब 1 घंटा कब निकल कर आएगा ये आप फिक्स ना करें कि 2 बजे स्कूल खत्म होगा, मैं 2:30 बजे तक घर आ जाऊंगा, 3 बजे तक खाना का नमाज हो जाएगी तो 3 बजे से मैथ्स पढ़ने बैठूंगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि ये तय कर ले कि 1 घंटा बैठना है। अब जैसे ही टाइम निकलेगा या आपको निकालना पड़ेगा, कब? इमरजेंसीज और ज़रूरी कामों के बाद। कोई इमरजेंसी आ जाएगी, आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। कुछ फिक्स चीज़ें रहेगी, आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। वो टाइम निकल कर के बाद जो है, फिर जो आपका गैप बचेगा उसमें आप मिनिमम 1 घंटा मैथ्स को देंगे। हो सकता है मैथ्स आप 25 मिनट पढ़े, फिर कुछ गैप हो जाए, फिर 25 मिनट पढ़े, फिर कुछ गैप हो जाए, लेकिन कोशिश ये करना है कि 60 मिनट्स को कंप्लीट करना है। साइंस के लिए हो सकता है कि आपने 40 मिनट्स डिसाइड किए हैं, एसएसटी के लिए हो सकता है आपने 30 मिनट्स डिसाइड किए हैं। ये टाइम भी मैं इसलिए फ्लेक्सिबल रख रहा हूँ कि जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसके हिसाब से टाइम डिसाइड करेगा। मैथ्स बहुत मुश्किल जाता है तो उसको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, दूसरे सब्जेक्ट्स इजी जाते हैं तो उसको कम टाइम में आप चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरह का एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाइए। इस ग्रुप में आप शेयर करना चाहते हैं तो ग्रुप में शेयर कीजिए, जो हमारा एडमिन है उनके नंबर पर भेजना चाहते हैं तो उनके नंबर पर भेजिए। हम कुछ टाइम टेबल्स को एनालाइज करके आपको फीडबैक देने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो आज के लिए ये है कि एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल डिज़ाइन कीजिए। बनाने में अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो वो भी आप अपने मैसेजेस के ज़रिए हमको पूछ सकते हैं। फिर किसी नए टॉपिक के साथ हम दोबारा आपसे इंटरैक्ट करेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।